जो थ्योरम लिखिए, थ्योरम में पहले आप एक हेडिंग के रूप में कर लीजिएगा, रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर m, रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर m, रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर m, ऑर्डर m, एट अ पोल ऑफ ऑर्डर m। अब लिख लीजिए थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इफ एफ जेड has a pole of order m, if fz has a pole of order m at z equal to a, if fz has a pole of order m at z equal to a, at z equal to a, then so that the residue at small a is, then so that the residue at small a is, the limit of residue at small a is the limit of 1 upon factorial m minus 1 d m minus 1 dz m minus 1 z minus a to the power m fz as z tends to a, at z tends to a। ठीक है, आर ओ आर करके इसी का स्टेटमेंट दूसरे तरीके से लिखिए आप, ठीक है, आर करके लिखिए आप, आर टू प्रूव दैट एज ए क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है, टू प्रूव दैट द रेसिड्यू ऑफ फाई जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर m एट जेड इक्वल टू a इज फाई m माइनस 1 a और m माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों का मतलब आपका जो है एक ही है। ठीक है, तो ये देखिए है, ये हमको प्रूव करना है, अगर z इक्वल टू a हमारा पोल हो कितने आर्डर का, m आर्डर का। देखिए अगर z इक्वल टू a पोल हो आर्डर m का, तो ऐसा फंक्शन इसी रूप में आपको दिखाई देगा। तब ऐसे फंक्शन का जो रेसिड्यू होता है वो देखिए ये होता है। देखिए बहुत सिंपल है, ये आपको याद रखना है, फाई m माइनस 1 अपान a अपान फैक्टोरियल m माइनस 1, है ना। ये मतलब फाई जेड को आप अगर m आर्डर का पोल रहेगा तो उसे m माइनस 1 बार क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। जो भी डिफ्रेंशिएट करने पाएगा वहाँ पे z इक्वल टू a रख देंगे, काम खत्म। m माइनस 1 के फैक्टोरियल से क्या कर देंगे, डिवाइड, आपको रेसिड्यू मिल जाएगा अगर आर्डर m का पोल रहेगा तब। वही बातें यहाँ पर भी हैं, ठीक है, वही बातें यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे से कि आपको लिखा गया पूरा डिफ्रेंशिएशन के टर्म में, है ना, और यहाँ पे जो है इस तरह से फाई m माइनस 1 के टर्म में लिखा गया है। तो देखिएगा यहाँ पे कैसे है, बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे। अगर इसका मैं प्रूफ लेने जाऊँ या इसका सॉल्व करने जाऊँ, जो आपको क्वेश्चन दिया है, जो थ्योरम दिया है, इसके अकॉर्डिंग तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट एफ जेड इक्वल टू फाई जेड अपान जेड माइनस ए टू द पावर m हैज अ पोल जेड इक्वल टू ए ऑफ ऑर्डर m। ठीक, ऑर्डर m का हम पोल मान लेते हैं कि एफ जेड इक्वल टू क्या है हमारा, फाई जेड अपान जेड माइनस ए टू द पावर m हैज अ पोल, है ना, जेड इक्वल टू ए ऑफ ऑर्डर m। अच्छा, आपको पता है आपको ये पता है कि यदि बेटा एफ जेड जो है, इफ एफ जेड हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1, अगर एफ जेड ऑर्डर 1 का पोल रखे, ऑर्डर 1, तब क्या होगा, तो अगर एफ जेड ऑर्डर 1 का पोल रखेगा तब रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए जो होता है वो b1 होता है, यही ना होता है b1, और यह क्या होता है 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड ओवर कर्व c। क्लियर। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसी को थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, कैसे, देखो ध्यान देना। अब इसको लिखता हूँ 1/m माइनस 1 का फैक्टोरियल, यह अपान में किया तो यह हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई भी कर देंगे, कोई दिक्कत तो इससे नहीं आएगी। जब मैं ऐसा कर दूंगा तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कर दूंगा तो कट के तो वही आ जाएगा आपका। और यह 2 पाई आई कर दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन लिख दिया। फिर इसके बाद क्या है यहाँ पे
एफ जेड है, एफ जेड को लिखा फाइव जेड, भाई जो एफ जेड की वैल्यू है फाइव जेड अपान जेड माइनस ए टू दी पावर एम, है ना। अगर मैं यहाँ भी इसको एम माइनस वन प्लस वन कर दूँ तब भी किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एम माइनस वन प्लस वन। बोलो भाई पहले एफ जेड क्या है, एफ जेड है फाइव जेड अपान जेड माइनस ए की पावर एम, तो मैं लिखा फाइव जेड अपान जेड माइनस ए की पावर एम, तो माइनस वन कर दिया प्लस वन कर दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, माइनस वन भी कर दिया प्लस वन, तो वो कट जाएगा, आपको वही आएगा। और उसके बाद फिर क्या हो गया हमारा डी जेड, क्या हो गया डी जेड, ठीक है। तो अब देखिए जो रिजल्ट्स हैं वो क्या आने वाले हैं, इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, वन अपान एम माइनस वन का फैक्टोरियल मिल जाएगा। अब चलिए आपको आप थोड़ा याद कीजिएगा कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, है ना, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है ना। कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या बताओ, हाँ यन के टर्म, मतलब मान लीजिए यन सिंगुलरिटी अंदर हो तब, तो क्या लिखते हैं बताइए, हाँ टू पाई आई एफ एन ए ना इक्वल टू, अच्छा अपान फैक्टोरियल एन एफ जेड अपान इंटीग्रेशन जेड माइनस ए टू दी पावर एन प्लस वन, है ना, और डी जेड जी वो तो सामान्य सी बात है, ठीक है, इंटीग्रेशन तो डी जेड रहेगा। ये हो गया, ये देख रहे हैं आप। अगर इसी को हम जो है मान लेते हैं यहाँ एन प्लस वन है, मैं अगर खाली यहाँ एन रखना चाहूँ, क्या रखना चाहूँ एन, तो मालूम है क्या हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा, देखो ध्यान से, ध्यान समझना, टू पाई आई एफ एन माइनस वन ए अपान फैक्टोरियल एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ जेड, है ना, और जेड माइनस ए, ठीक है ना, के पावर एन, उस एन को फिर ऐसे सेट कर लेंगे एन माइनस वन प्लस वन। देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ एन था तो यहाँ भी एन प्लस वन रहबे करेगा, यहाँ एन है भाई, एन है तो यहाँ भी एन, यहाँ भी एन। अगर यहाँ आप रख रहे हैं एन माइनस वन प्लस वन, हमेशा प्लस वन के रूप में रहेगा, तो जो यहाँ प्लस वन के साथ रहेगा वही इसके यहाँ पावर में रहेगा, वही यहाँ फैक्टोरियल में रहेगा, देख रहे हैं आप। अब इसी के अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे, है कि नहीं, इसी के अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे। तो आइए सेट करते हैं। सेट क्या करना है बेटा, अगर मैं इस चीज को इधर भेज दूं, ठीक, जब मैं इसको इधर भेज दूं और टू पाई आई को इसके अपान में भेज दूं, तो पूरा एकदम ऐसे ही दिखाई देगा आपको, क्लियर है कि नहीं, है ना। बस यहाँ यन है, यहाँ क्या हो गया है आपका यम है, बस इतनी सी बात है। मैं इसको क्या कर दूं, इस एन माइनस वन फैक्टोरियल को यहाँ ऊपर भेज दूं, तो देखो ऐसा हो जाएगा, और टू पाई आई को भेज दूं तो अपान में आ जाएगा, तो पूरा रिजल्ट एकदम ऐसे ही आ जाएगा, बस यहाँ यम यहाँ यन। तो इसके अकॉर्डिंग जब ये बात है तो इधर बचेगा कितना, यहाँ बचेगा एफ एन माइनस वन ए, यही बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ फंक्शन एफ है, लेकिन यहाँ फंक्शन हमने फाई लिया है, तो यह फाई एन माइनस वन और ए, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए इक्वल टू बी वन इक्वल टू, नोट कर लीजिए पहले इसको, हाँ एक करेक्ट बात एकदम एग्जैक्ट, ठीक है, एम माइनस वन नोट कर लीजिए इसे पहले, और यहाँ लिख दीजिएगा बेटा कि बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ये क्या है आपका बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला। ये कैसे आया ये रिजल्ट, बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला, यहाँ मैं लिख भी दिया हूँ, आप यूज कर सकते हैं। देखो यही है ना, देखो यहाँ पे आया कि नहीं, देखा यहाँ पे फाइव एम माइनस वन ए अपान एम माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, ये आया हुआ है आपको इस तरीके से।
ठीक है, तो यही आपका मेन फार्मूला रहेगा, या इसको आप बता सकते, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए, इसे घेर लीजिएगा आप, 1/फैक्टोरियल m-1 और फाई m-1 और a, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई m-1 a को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, d m-1 और डी जेड m-1, ठीक है, और z माइनस a टू दी पावर m f z, ठीक है, लेकिन a कब रहेगा, एट z टेंस टू a पर। बट आप यूज यही करेंगे, ये वाला फार्मूला फाई वाला, इससे तुरंत लग जाएगा। तो ये चीज़ें रहेंगी आपकी, ये एज ए फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, बस इतना ही। रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू ए हो जाएगा 1/फैक्टोरियल m-1 और फाई m-1 इंटू, आपको इंटू ए मतलब नहीं, मतलब ए आपका फंक्शन है, आपका जेड के स्थान पे ही रख देंगे आप, जेड के स्थान पे ही आप रख देंगे, ठीक है। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला में लिख दिया हूँ, आपको याद भी होगा, नहीं होगा तो आप यूज भी कर लेंगे, यहाँ से लिख भी सकते हैं, उसी का यूज करके इसको लिख दिया गया है। ये फार्मूला आपका आया, इसको आप दिमाग में रखेंगे, बिठा देना इसको। अब हम कुछ और फार्मूले आपके सामने रखेंगे यहाँ पे, तो आपको यही याद रखना, ये वाला है ना, फाई m-1 a/फैक्टोरियल m-1, बस ये याद रहेगा, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये वही है, ये कुछ नया नहीं है, ये पूरा पूरा वही है। कैसे समझ में आ रहा है ना, कैसे ये है, ये देखो ध्यान समझना, अगर एफ जेड के स्थान पे क्या लिखेंगे, फाई z/z माइनस a के पावर m, है ना, तो ये वाला साफ हो जाएगा ना, तो फाई जेड बचेगा ना, तो फाई जेड का कितनी बार आप करेंगे, m-1 बार डिफरेंशिएशन, m-1 बार डिफरेंशिएशन, है कि नहीं, और फिर क्या रख रहे हैं, जेड टेंस टू ए, जेड के स्थान पे क्या रख रहे हैं, ए रख रहे हैं। तो इसका मतलब यही है, कुछ नया चीज थोड़ी है, ये बात समझ में आ रही है ना। ये कैसे लिखा गया, क्लियर है ना, क्योंकि एफ जेड का वैल्यू क्या है, फाई z/z माइनस a के पावर m, तो ये वाला कट ही जाएगा, तो खाली फाई जेड में बचेगा, तो फाई जेड का कितनी बार डिफरेंशिएशन, m-1 बार, तो इसका भी मतलब वही है, फाई का कितनी बार डिफरेंशिएशन, m-1 बार, फिर क्या रखना है, जेड के स्थान पे ए रखना है, फिर क्या रखना है, जेड के स्थान पे ए रखना है, मतलब वही है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम कुछ फार्मूले आपको और यहाँ पे लिखाएंगे, जैसे आपसे पूछ दे रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, पूछा जाता है कभी सिंगल सिंगल कि रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होता है, उसको बताइए आप, तो उसको आप नोट कर लीजिए, उसके हम प्रूफ की तरफ नहीं जाएंगे, लिखिए इसमें आप नोट में करके लिख दीजिए आप, ठीक बेटा, नोट में करके लिख दीजिए, कुछ फार्मूले में लिखवा देता हूँ नोट में, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग सब प्रूफ नहीं करना है। रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, यह होता है आपका माइनस का 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड फॉर पोल ऑफ एनी आर्डर, वो किसी भी आर्डर का हो, जब रेसिड्यू एट इन्फिनिटी निकालेंगे तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद एक फार्मूला मैं और यूज करूँगा यहाँ पे, एक फार्मूला में और यहाँ पे सेकेंड, अगर आपको रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी निकालना है तो यह माइनस का या लिमिट लिख सकते हैं ऐसे, लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी और माइनस का जेड एफ जेड, कब, इफ लिमिट एग्जिस्ट, तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तीसरा फार्मूला मैं यूज करूँगा, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी इक्वल टू निगेटिव द कोफिशिएंट ऑफ 1/z in expansion of fz, fz का एक्सपांसन कर देंगे तो 1/z का जो कोफिशिएंट मिलेगा उसका निगेटिव जो होगा वो होगा रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। एक फार्मूला मैं आपको और लिखा देता हूँ कि अगर मान लीजिए एफ जेड इक्वल टू ऐसा कुछ दिख गया, फाई z/साई z, अगर ऐसा कुछ दिख गया, अगर यह पोल रखता है हैज सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू ए, देन रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए इक्वल टू फाई a/साइड ऐसे, ये ठीक। एक प्रूफ कराया हूँ, जब आर्डर यम का पोल रहता है तब रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, और ये कुछ एक्स्ट्रा आपको फार्मूले लिखा रहा हूँ, मतलब आपके जरूरी नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन आया था, सिलेबस से थोड़ा ज़्यादा है यह,
लेकिन बहुत टफ नहीं है ये सब। अगर दिमाग में रहेगा तो आगे आपको काम भी देगा। और यहाँ भी मान लीजिए बाय द वे कहीं कोई क्वेश्चन पूछ भी लिया तो आप कर सकते हैं। इसको एक्स्ट्रा ही मानिएगा आपके BSc थर्ड के हिसाब से। हाँ वो तो रहेगा, वो अब जब भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड वाला। इससे पहले एक प्रूफ कराया हूँ, अगर रेजिड्यू एट Z इक्वल टू ए, वो भी मतलब यम आर्डर का पोल रहे, यम आर्डर का पोल रहे, तब रेजिड्यू एट Z इक्वल टू ए कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला ड्राइव कराया हूँ। अच्छा कोशिश करते हैं। हमको जहाँ तक लगता है कि अगर बारिश हो इसका मौसम बने तो और पहले आ जाना चाहिए। पहले जैसे जब लगे मौसम मेरा मौसम सही नहीं है तो बहुत पहले तैयार हो जाना चाहिए, और जैसे मौका मिले निकल जाना चाहिए वहाँ से। दुनिया में सबसे फ्री हम बैठे हैं। हाँ तो पढ़ाना है, मतलब मुझे मेरा अपना काम याद है, मैं चला आया हूँ। हो गया? एक पेज, और इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है, झूठे आप लिखेंगे बैठ के। ठीक है, ये चार फार्मूले आपके दिमाग में रहेंगे। अगर रेजिड्यू एट Z इक्वल टू इन्फिनिटी निकालना है तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, और लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गया तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर फंक्शन का एक्सपांसन हो सकेगा, एक्सपांसन कर देंगे, और फिर उस फंक्शन में एक्सपांसन में देखेंगे कि 1/z कहाँ आ रहा है। जहाँ भी 1/z आएगा है ना, उसके कोफिशिएंट का निगेटिव जो होगा, मतलब निगेटिव मतलब जो भी कोफिशिएंट, मान लीजिए कोफिशिएंट 2 आ गया तो -2 हो जाएगा रेसिड्यू। कोफिशिएंट मान लीजिए 3 आ गया तो -3 हो जाएगा रेसिड्यू। मतलब कोफिशिएंट जो होगा उसका निगेटिव लेके आप बोलेंगे रेसिड्यू एट Z इक्वल टू इन्फिनिटी। और अगर मान लीजिए FZ इक्वल टू 5z/ψz कोई फंक्शन ऐसा दिख गया है ना, जो कि ऊपर भी न्यूमरेटर भी Z का फंक्शन, डिनोमिनेटर भी Z का फंक्शन, और पोल उसको वहाँ मिले लेकिन वो सिंपल पोल हो, मतलब वो पोल हो ऑर्डर 1 का, तो ऐसे केस में अगर रेसिड्यू Z इक्वल टू ए निकालना है तो यहाँ क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके Z इक्वल टू ए रख देंगे, और न्यूमरेटर में डायरेक्टली Z इक्वल टू ए रख देंगे, आपको रेसिड्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ फार्मूले एक्स्ट्रा। ठीक है, आपको आपके एग्जाम के लिए बस इतना याद रखना है कि अगर सिंपल आर्डर का पोल रहेगा तब रेसिड्यू कैसे निकालेंगे, यम आर्डर का पोल रहेगा तब रेसिड्यू कैसे निकालेंगे। आपको इतना ही बस याद रखना है कि सिंपल आर्डर का पोल रहेगा तब रेसिड्यू कैसे निकालेंगे, वो लिमिट वाला कॉन्सेप्ट, और यम आर्डर का पोल रहेगा तभी मैंने फॉर्मूला ड्राइव कराया तब रेसिड्यू कैसे निकालेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है मेन रूप से। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे आप बुक में तो आपको एट इन्फिनिटी वाले भी क्वेश्चन दिखाई देंगे, है ना, मतलब एक कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है। तो आप सोचते हैं हर क्वेश्चन कर लें तो आपको ये फार्मूले भी लर्न करने होंगे। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ भैया। अब आइए हम क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे अब कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप लगा भी सकते हैं। देखिए बेटा, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। क्वेश्चन है फाइंड द रेसिड्यू ऑफ 1/z² + 1 का क्यूब एट Z इक्वल टू आई, एट Z इक्वल टू आई। Z इक्वल टू आई पे क्या निकालना है, रेसिड्यू आपको निकालना है। ठीक है, सर आए थे उधर बाहर सर आए थे, प्रवीण सर। देखिए यहाँ पे अब ये क्वेश्चन निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, पोल। पहले पोल आप देखिए कि जो पोल है, मान लीजिए पोल आपको आई मिलेगा, बट जो पोल है वो कितने ऑर्डर का पोल है पहले ये देखना है हमको, है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो Z² + 1 इक्वल टू 0 करोगे आप, तो देन यू गेट Z इक्वल टू ±i। तो देखो यहाँ पे चूंकि Z² + 1 का क्यूब है ना, तो इसका मतलब जो +i मिलेगा वो भी 3 बार मिलेगा, -i मिलेगा वो भी 3 बार मिलेगा। क्लियर है, तो मतलब इसका मतलब Z इक्वल टू आई हमको इसी पे निकालना है। देखो ध्यान देना, हमको किस पर निकालना है, वैसे आप निकाल सकते हैं दोनों पर, रेसिड्यू एट Z इक्वल टू आई भी और रेसिड्यू एट Z इक्वल टू -i भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने बोला है साफ साफ कि आपको रेसिड्यू निकालना है Z इक्वल टू आई, तो वही निकालेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसे देता कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तब दोनों निकालते, दोनों पर रेसिड्यू निकालते, फिर सम ऑफ द रेसिड्यू करते, 2πi से मल्टीप्लाई करते, इसकी वैल्यू निकल जाती, रेसिड्यू कॉची रेसिड्यू थ्योरम से, है ना। लेकिन यहाँ पे हमको खाली रेसिड्यू बताना है, तो चलिए यहाँ पे आप साफ साफ लिख दीजिएगा कि Z इक्वल टू आई पे निकालना, तो Z इक्वल टू आई
इज द पोल ऑफ, कितने ऑर्डर का पोल है, ऑर्डर 3, ये 3 ऑर्डर का पोल है। अगर सिंगल ऑर्डर का पोल होता है या 1 ऑर्डर का पोल होता, मतलब सिंपल पोल होता, तो जेड, अब ऐसे कर देते तुरंत, अगर मान लीजिए जेड इक्वल टू आई सिंपल पोल होता तो रेसिड्यू कैसे निकालते, लिखते ऐसे लिखते, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू आई इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू आई जेड माइनस का आई एफ जेड कर देते, सॉल्व कर देते, काम खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे जेड इक्वल टू आई सिंपल पोल नहीं है, यह पोल है ऑर्डर 3 का। तो अभी मैंने आपको यम वाला बताया फार्मूला कि अगर पोल ऑर्डर यम का हो तब रेसिड्यू कैसे निकालते हैं। तो फार्मूला देखिए, ये मैंने लिखवाया था अभी कि रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए, अगर मतलब रेसिड्यू आपका जेड इक्वल टू, मतलब पोल हमारा जेड इक्वल टू ए हो और वो भी कैसा पोल हो, यम ऑर्डर का पोल हो, तब रेसिड्यू कैसे निकालेंगे, 1 अपान फैक्टोरियल m माइनस 1, ये लिख देता हूँ 5 m माइनस 1 और a। अगर यम ऑर्डर का पोल रहेगा तो ये फार्मूला होता है, अगर यम ऑर्डर का पोल रहेगा तो ये रहेगा फार्मूला। ठीक है, क्या रेसिड्यू जेड इक्वल टू ए है ना, जब निकालेंगे अगर जेड इक्वल टू ए यम ऑर्डर का पोल रहेगा तो 5m माइनस 1 a और अपान फैक्टोरियल m माइनस 1, जहाँ पे जो फाइव जेड है, फाइव जेड वो क्या रहेगा मालूम है, फाइव जेड इक्वल टू रहेगा आपका, स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, क्या रहेगा बताइए, एफ जेड अपान जेड माइनस ए टू दी पावर m, ये रहेगा, ऐसा रहेगा, ये रहेगा हमारा जो है फाइव, उल्टा लिख दे क्या, ऐसे रहता है ये इस रूप में। ठीक है, मतलब फाइव जेड कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा, मतलब ध्यान समझिएगा यहाँ पे, मतलब हमको जेड इक्वल टू अगर आई पे निकालना है तो जेड इक्वल टू आई वाला जो फैक्टर होगा उसको इक्वल नीचे रखेंगे, रिमेनिंग कहाँ भेज देंगे, ऊपर। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एफ जेड क्या है हमारे पास, एफ जेड, ये तो फार्मूला है, ये फार्मूला है, एफ जेड क्या है हमारे पास, 1 अपान जेड स्क्वायर प्लस का 1 का क्यूब। अब इसको लिख सकते हैं 1 अपान है ना जेड प्लस आई और जेड माइनस आई, और इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब। क्लियर है, ये ना होगा। और आपको किस पर निकालना है, जेड इक्वल टू आई पर निकालना है ना, तो मतलब कि माइनस वाला फैक्टर आप नीचे रहने देंगे और इसको कहाँ भेज देंगे, ऊपर। तो 1 अपान जेड प्लस आई का क्यूब अपान जेड माइनस आई का क्यूब। तो ये देखो हो गया 5z अपान जेड माइनस का आई टू दी पावर 3, इस फॉर्म में हो गया। तो जहाँ पे हियर 5z इक्वल टू कितना, यहाँ पे जो 5z है, 5z वो हो जाएगा हमारा 1 अपान जेड प्लस आई का क्यूब। अब फार्मूला देखिए, अगर यम ऑर्डर का पोल है तो उससे एक कम बार आप 5z को डिफरेंशिएट करोगे। तो यहाँ पे कितना है, जेड इक्वल टू आई 3 ऑर्डर का पोल है, तो इस 5z को 2 बार कर दो डिफरेंशिएट। तो चलो आप निकाल लो 5-z, निकालो 5-z, तो 1 अपान जेड क्यूब पर जो है डिफरेंशिएशन है ना, तो माइनस का 3 अपान जेड प्लस आई का होल स्क्वायर, यही ना होगा, अब कुछ नहीं होगा। आगे देखिए, फिर 5-z भी निकाल लीजिए। अच्छा एक मिनट, करेक्ट 4 है ना, 5-z भी निकाल लीजिए, तो 12 अपान ऊपर जाएगा और जेड प्लस आई टू दी पावर 5, यह 5-z निकल गया। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं, अब लिखेंगे रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू आई। ठीक है, और जेड इक्वल टू आई कितने ऑर्डर का पोल है, 3 ऑर्डर का। तो यहाँ लिखो, यहाँ पे 5 है ना, यहाँ m की जगह 3 - 1 और a अपान फैक्टोरियल 3 - 1 मतलब 5 मतलब 5-z a अपान फैक्टोरियल 2। 5-z a कैसे निकलेगा, जो 5-z है वहाँ z के स्थान पे a रख दो और a के स्थान मतलब i रख दो, तो i रख दो। यहाँ पे कितना जाएगा मालूम है, 1 अपान फैक्टोरियल 2 बाहर करो बेटा और यहीं पे z इक्वल टू i रख दो, तो 12 रहेगा और i प्लस i 2i के पावर 5। अब बताओ कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ से 6 अपान 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा है ना, और i के पावर 5 मतलब i, तो यहाँ से 2 ये इससे कट गया, कितना आ गया, i के पावर 5 मतलब i के पावर 4 इंटू i, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक, आगे देखिए अब यहाँ पे तो कितना जाएगा, यहाँ पे 3/16, 2 4 8 16 और i। ठीक है, इसको और अगर अच्छे से लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो मालूम है, i से गुणा कर दो, अंश और हर में i से गुणा कर दो, तो क्या मालूम है 3i माइनस का 3i अपान 16, ये आपका आंसर हो जाएगा।
नोट कर लीजिए इसको। माइनस सी है, हाँ ठीक है, बराबर करेक्ट है। बिना हवा कटी ना हो जा रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द रेसिड्यू, फाइंड द रेसिड्यू, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ जेड क्यूब अपान जेड स्क्वायर माइनस 1 एट जेड इक्वल टू इंफिनिटी। फाइंड द रेसिड्यू ऑफ जेड क्यूब अपान जेड स्क्वायर माइनस 1 एट जेड इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, यह क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करना था ध्यान दीजिएगा, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा तो सही रहेगा। देखिए दो तरीके, मैं आपको एक फार्मूला बताया था, आपको दो फार्मूला बताया था। एक बताया था कि अगर मान लीजिए आपको रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी निकालना है तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, पहला कंडीशन एक्सपांसन वाला, तो एक्सपांसन करके 1/z का कोफिशिएंट देख लीजिएगा, उससे भी मालूम चल जाएगा। एक आपको लिमिट वाला बताया था, माइनस जेड एफ जेड की लिमिट ले लीजिए आप। तो अच्छा देखो लिमिट वाला इस पर काम करेगा नहीं करेगा, थोड़ा ध्यान देना है आप। अगर मैं जेड से मल्टीप्लाई कर दूं, यही ना है लिमिट वाला कॉन्सेप्ट, मैं फार्मूला लिखवाया हूँ, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू ए, इन्फिनिटी है, जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस का जेड एफ जेड। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो जब माइनस का जेड एफ जेड मतलब माइनस जेड से गुणा करोगे तो ऊपर जेड के पावर 4 हो जाएगा, नीचे जेड स्क्वायर ही रहेगा। तो वहाँ पे जब रखोगे इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ही आएगा रिजल्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है ना, नहीं करेगी लिमिट एग्जिस्ट। तो आप इसका मतलब वो फॉर्मूला आप लगा नहीं पाएंगे, वो फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा तब। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, अगर यहाँ होता स्क्वायर, ध्यान समझना, अगर यहाँ होता स्क्वायर और यहाँ होता क्यूब, यहाँ होता स्क्वायर यहाँ होता क्यूब, तो आप जेड से गुणा कर लेते और उसके बाद जेड क्यूब ऊपर भी हो जाता, जेड क्यूब नीचे कॉमन कर लेते और फिर जेड इक्वल टू इन्फिनिटी रखते, आपका लिमिट एग्जिस्ट करता है ना, 1 - 1 जो भी होता वो आता, तो वो रेसिड्यू हो जाता तब। लेकिन इसमें इस केस में वो लिमिट वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक्सपांसन करते हैं, चलिए इसका। अब देखिए एक्सपांसन कैसे करेंगे, सिंपली आप एक्सपांसन कर सकते हैं, एफ जेड इक्वल टू, देखिए कैसे एक्सपांसन करेंगे, जेड क्यूब और जेड स्क्वायर माइनस का 1, इसको ऐसे लिखिएगा आप, जेड क्यूब जेड स्क्वायर कर लीजिए कॉमन, तो 1 - 1 अपान जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जेड कट जाएगा इससे, जेड और 1 - 1 अपान जेड स्क्वायर के पावर -1। ठीक है, तो अब ये 1 - x के पावर -1 हो गया। और इसका जब करेंगे एक्सपांशन तब क्या मिलेगा, जेड है ना 1 + 1 अपान जेड स्क्वायर है ना, 1 + x + x स्क्वायर, जेड के पावर 4 है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे x क्यूब जेड के पावर 6, यही ना, ऐसे ही कंटिन्यू होगा। क्लियर है ना, यही ना आएगा, बताइए। अब इसके बाद जेड को अंदर ले लीजिए आप, जेड को क्या ले लीजिए, अंदर ले लीजिए। जब जेड को अंदर आप लेंगे तो क्या होगा, जेड प्लस 1 अपान जेड प्लस 1 अपान जेड क्यूब प्लस 1 अपान जेड टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब जब एक्सपांसन हो जा रहा है तो आपको निकालना रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना, क्या होता है, निगेटिव द कोफिशिएंट ऑफ, ये फॉर्मूला लिखवाया गया था, निगेटिव द कोफिशिएंट ऑफ, क्या हो गया था, उसमें जो हाँ, तो क्या फॉर्मूला बताया गया था, निगेटिव कोफिशिएंट ऑफ 1 अपान जेड। अच्छा मुझे बताओ 1 अपान जेड का कोफिशिएंट कितना है इसमें, ठीक है ना, तो यही आपका फॉर्मूला होता है। अगर एक्सपांसन करने पर अगर आपका एक्सपांसन हो जा रहा है तो 1 अपान जेड का कोफिशिएंट देखिए, उसका निगेटिव ले लीजिए, हो जाएगा रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर मान लीजिए जो लास्ट लाइन आप लिखा रेसिड्यू, अगर ये ना लिखे तब कोई दिक्कत नहीं,
उतना भी छोड़ना सही रहेगा। क्या मतलब उतना पे? मतलब ऊपर जहाँ है मतलब एक्सपांशन पे छोड़ देंगे? आपसे पूछा है तो ये लिखवा नहीं करेंगे? सर जी ये हमको समझ में नहीं, आप कैसे लिखे? किसको? ये नेगेटिव हाँ वही जो आप छूट गया ना, फार्मूला लिखवाया था ये। नहीं, फार्मूला तो लिखे हैं, हाँ छाप लिए, छाप हाँ फिर लेकिन ये यूज कैसे करिए? यूज करना है। 1/z देखो कहाँ पे है, यही है ना। इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। उसका निगेटिव ले लीजिए, बस लिख दीजिए यहाँ पे। फिर साफ साफ मैं हिंदी में लिखा हूँ, निगेटिव द कोएफिशिएंट ऑफ 1/z। ये हिंदी में है। फिर क्या हो गया? अच्छा मुझे बस एक काम करना है, इसे जब एक एक्सपांसन कर लीजिए, कोई फंक्शन दिया उसे एक्सपांसन कर लो। एक्सपांसन करने के बाद अगर आपको z इक्वल टू इन्फिनिटी पर रेसिड्यू देखना है तो देखो उस एक्सपांसन में 1/z कहाँ है ना। ऐसे मान लो अगर यहीं पे आया होता 2/z, तो आपसे कोई पूछता 1/z का कोफिशिएंट कितना है तो आप बोलते सर 2। बात समझ में आ रही है? और उसे अगर निगेटिव लगा के आप आंसर बोल दोगे। मतलब एक्सपांसन करने पे 1/z का बस कोफिशिएंट देखिए आप, जहां भी 1/z दिखाई दे उसका कोफिशिएंट देखिए, और जो कोफिशिएंट है निगेटिव लगा के बोल दीजिए, वही आपका हो जाएगा रेसिड्यू एट z इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये तरीका आपका। क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ पोल्स, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ पोल्स and values of residue of the function and values of residue of the function, residue of the function। ठीक है, वैल्यू ऑफ रेसिड्यू ऑफ दी फंक्शन। कौन कौन सा फंक्शन? 2 फंक्शन में देता हूं। नंबर फर्स्ट cosec z, नंबर सेकेंड z+3/z² माइनस का 2z, z+3/z² माइनस का 2z। हमें इसमें पोल बताना है और हमें उस पर रेसिड्यू भी निकालना है। ठीक, z+3/z² माइनस 2z। अब आइए इसका सोल्यूशन मुझे बताइए आप। ऐसे पहला क्वेश्चन, एफ जेड इक्वल टू क्या है? cosec z। मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पे हम रेसिड्यू कैसे निकालेंगे? तो पहले लिखेंगे 1/sin z, फिर पोल को पता करेंगे, है ना। तो पोल के लिए आप चलेंगे तो sin z इक्वल टू क्या कर देंगे? 0, है ना। अच्छा, अब sin n पाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलरिटी नहीं बतानी है आपको कि वो सिंगुलरिटी जो है इसेंशियल आइसोलेटेड है कि नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल है ना। ये जब सीक्वेंस हम तब बनाते हैं, जैसे अगर n में लिखा तो सीक्वेंस बन जाएगा, और जब सीक्वेंस बन जाता है तब लिमिट निकालते हैं, और लिमिट निकाल के देखते हैं। अगर यहाँ पे पोल मिलेगा, जैसे यहाँ लिखेंगे sin n पाई, sin 0 लिखेंगे, फिर बोलेंगे z इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 0। तो यहाँ से जब ऐसे निकालेंगे z का वैल्यू निकालेंगे n के टर्म्स में, मतलब एक सीक्वेंस बनेगा n इक्वल टू 1 2 3 प्लस माइनस 1 2 3 रखते चले जाएंगे आप, मतलब प्लस माइनस दोनों चलता है, आपका इंटीजर है वो। तो जब रखते चले जाएंगे तो एक सीक्वेंस बन जाएगा। फिर उसका लिमिट लेते हैं आप। अगर लिमिट लेने पे आपको जो सिंगुलरिटी है वो मिल जाती है तो हम लोग कहते हैं कि वो जो है आपका वो नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो वो सिंगुलरिटी बताने के लिए होता है। अब पोल तो जेड का जो हर एक वैल्यू होगा वो सब पोल होता है। जैसे अगर मैं इसको n में लिखूं अगर तो sin 0, तो अगर मैं इसको n में लिखूं क्या मिलेगा? मानो z इक्वल टू n पाई मिलेगा। तो इसका हर एक वैल्यू मतलब कौन? 0 भी प्लस माइनस पाई भी प्लस माइनस 2 पाई भी, सब का सब क्या है? सब का सब पोल है। और कितने ऑर्डर का? सिंगल ऑर्डर का, सिंपल ऑर्डर का, है ना। सब पोल है, सिंगल ऑर्डर या सिंपल ऑर्डर के पोल हैं। तो सब के सब पोल हैं जिनका ऑर्डर कितना है? 1। तो अगर रेसिड्यू आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अब रेसिड्यू निकालना है किस पर निकालेंगे? इन्हीं सब में से किसी पे भी निकालिए, सब पे सेम आएगा, क्योंकि सब सिंपल ऑर्डर के पोल हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और आप ऐसे भी जानते हैं sin z, तो sin पाई, sin 2 पाई, sin माइनस पाई, माइनस 2 पाई, सब जीरो के ही तरफ जाते हैं, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो हम काम करते हैं कि रेसिड्यू निकालते हैं एट z इक्वल टू 0 पर। किस पर निकालते हैं? z इक्वल 0। बट इसको कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? कोई बताएगा कौन सा फॉर्मूला इस पर काम करेगा? -1/2 पाई ऐसे लगेगा। एक मैंने आपको फॉर्मूला बढ़िया बताया होगा, देखो इसका कौन सवाल है आपको। रेसिड्यू एट z इक्वल टू a कब? अगर मान लीजिए एफ जेड हमारा 5z/psi z हो तब। तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू क्या होगा? phi a/psi डैश a।
ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बोलिए ना। अब यही लगा देंगे, धड़ाधड़ लगाइए, काम खत्म हो जाएगा। तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 0, चलो 0 पे निकालते हैं, एट जेड इक्वल टू 0, तो देखो ये हो जाएगा आपका फाई जेड जो कि 1 हो गया, और ये हो गया आपका साई जेड जो कि साइन जेड है, आपका ये है, और ये हमारा है एफ जेड, ये भी आप देखें। तो एफ जेड क्या हो गया, फाई जेड अपान साई जेड। तो क्या है, जेड के स्थान पे ए रखना है, मतलब क्या रखना है, 0। तो चूंकि ये कांस्टेंट है ना, तो ये 1 रहेगा, और साइड है से इसको कर देंगे डिफरेंशिएट, तो कॉस जेड, तो कॉस जेड मतलब कॉस 0, तो क्या हो जाएगा आपका 1, तो 1 अपान 1 मतलब 1। तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल 0 कितना आ गया आपका 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप 0 पे निकालेंगे, इसी तरह से निकाल के आप खाली कर देंगे, ठीक है, ऐसे। फिर दूसरे वाले में बताओ कौन कौन से पोल आएंगे। अब दूसरे वाले में 2 पोल आएंगे, सेकंड वाले में एक जेड इक्वल टू 0 होगा, जेड इक्वल टू 2 होगा। अब इस पर कैसे निकालेंगे, इस कॉन्सेप्ट से, लिमिट जेड टेंस टू 0, जेड माइनस 0 एफ जेड, सिंपल पोल है सब, इसके लिए निकल जाएगा। और जब इसके लिए निकालेंगे रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 2, तो लिमिट जेड टेंस टू 2, जेड माइनस का 2 एफ जेड, ये भी काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है, बताइए निकाल कर। बुक लिए सब लोग, तो आप उठाइएगा बुक अपना जो है घर पे जाके, और जितना भी क्वेश्चन रेसिड्यू पूछा जाएगा सब लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। रेसिड्यू जहाँ भी फंक्शन दिया रेसिड्यू पूछा, या किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछा बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम, तो उसको भी लगाइएगा। और जब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछेगा तो आप हर पोल पर रेसिड्यू निकाल लेंगे, उन सभी रेसिड्यू क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे, है ना, और जोड़ने के बाद 2πi से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। लेकिन वो भी वहाँ पे कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा। अगर कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा तो ऐसे सिचुएशन में आप देखेंगे कौन से पोल अंदर हैं, जो अंदर होंगे उसी पर रेसिड्यू केवल निकालेंगे, जो बाहर होंगे उस पर रेसिड्यू आप नहीं निकालेंगे। अच्छा, इसके लिए क्या, कोई भी आप जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेश्चन जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला बेस्ड है उसको ही ले लीजिए आप, उसको ले लीजिए, जो बोलते हैं सिंगुलरिटी अंदर बाहर। तो जो सिंगुलरिटी अंदर होगी, है ना, वो एज ए पोल होगी, और सब पर क्या निकालेंगे, रेसिड्यू, सबको जोड़ देंगे, और जोड़ के आप 2πi से गुणा कर देंगे, देखेंगे रिजल्ट वही आएगा जो आपने कॉची इंटीग्रल फार्मूला से सॉल्व किया है। पहले आप ये लगा के दिखाइए, आप रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 0 निकाल लीजिए, एंड रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 2 निकाल लीजिए, इस तरह से निकल जाएगा आपका। बताइए कितना आ रहा है, सबका सेम आया। तो जब भी देखो इसमें रेसिड्यू, जैसे मान लीजिए कोसेक जेड दे दिया बेटा, देखिए ध्यान से समझना, कोसेक जेड दे दिया, टैन जेड दे दिया, कॉट जेड दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया, तो सबको इसी फार्मूले से करिएगा, फाई जेड अपान साई जेड वाले फार्मूले से करिएगा आप, ठीक है, सबको आराम से ऐसे लग जाएंगे। कहीं एक्सपांशन वाला कुछ बनेगा तब उसको उस तरह से देखेंगे, और मान लीजिए जेड के टर्म में कुछ आएगा तो सिंपल सा है, जेड के टर्म में आपके पास सिंपल पोल का भी फार्मूला है, और अभी मैंने बताया आपको जो है यम आर्डर के पोल का भी फार्मूला है। बताइए इसका